भूख, बंधुओं, ये जीवन का आधार है। भूख, बच्चा पैदा होता है तो रोता रहता है और माँ बच्चे को दूध पिलाती है। बच्चा जब पैदा होता है माँ की कोख से तो वो रोता है और माँ को लगता है कि शायद ये भूखा होगा, इसलिए दूध पिलाना शुरू करती है। तो स्त्री हो या पुरुष हो, जब उसके शरीर की भूख जागती है तो वह शादी करता है। शरीर की भूख, और इसी को कोई प्रेम कहता है तो कोई सेक्स कहता है। जिसकी भूख नौटंकी करने की होगी, नाटक करने की होगी, वो अभिनेता होगा। जिसकी भूख पढ़ाई लिखाई की होगी वो जज, कलेक्टर, चपरासी, इंजीनियर, डॉक्टर अपने अनुसार होगा। और जिसको भूख ही महसूस नहीं होगी या नहीं होती है वो गरीब, भिखमंगा, भिखारी होता है। जिसकी भूख समाज की लूट होगी, पैसा कमाना, समाज को लूटना, वो वैसा ही नालायक और बैल किस्म का नेता होगा, बैल किस्म का कोई साधु संत होगा। जिसकी भूख झूठ बोलकर केवल पैसा कमाना है और वो कोई ऋषि, साधु संत ही होगा। क्योंकि जिसकी भूख पैसा है वो चंद ग्रंथ लिख करके उसमें उल्टी सीधी बातें लिख सकता है जिस पर आप यकीन कर सको, क्योंकि उसको पैसा कमाना है, अमीर बनना है, जीवन में ऐयाशी करना है। क्योंकि उसकी वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसकी भूख ही पैसा है, वो पैसा का भूखा है और इसलिए वो केवल अमीर बना रहना चाहता है। और जिसकी भूख पेट भरने लायक होगी, वो समझता है कि मेरा पेट भरे और मैं चलता रहूं, ऐसा इंसान केवल मध्यम वर्गीय होगा। उसको फर्क नहीं पड़ता है बहुत ज़्यादा अमीर होने से, उसको फर्क नहीं पड़ता है बहुत ज़्यादा गरीब होने से। वो केवल जीवन में सुख शांति ढूंढता है ताकि उसका परिवार भी पलता रहे। थोड़ा सा उद्धार उसके लड़के बच्चे करें, क्योंकि उसकी सोच ही मध्यम होती है। और बंधुओं, दुनिया में यही एक ऐसा वर्ग है जिसको किसी अमीर से मतलब नहीं होता और किसी गरीब से भी मतलब नहीं होता। वो केवल सुकून और शांति की तलाश में पड़ा रहता है। और इस प्रकार भूख जीवन का आधार है। भूख जीवन का आधार है और मौत ये तो हम लोगों को पता ही नहीं होती। ठीक, भूख भी इसी प्रकार से एक हमारे जीवन का हिस्सा है। हो सकता है कल तक आपका पैसा कमाना उद्देश्य रहा हो, लेकिन वही कि कहीं आपके घर परिवार में माँ बाप का अगर मौत हो जाए तो फिर आपका विचार बदल सकता है कि यस मुझे जज ही बनना है, यस मुझे कलेक्टर ही बनना है। और हो सकता है यदि आप सिंपल थे तो कहीं ना कहीं बदतमीज बन जाओ। तो ये जो भूख और मौत है, मृत्यु, ये कभी इसको कोई जान नहीं पाया है। ये अचानक ही बदलते रहते हैं, कभी भी आ सकते। भूख, किसी भी चीज़ को जानने की जिज्ञासा अगर मनुष्य में नहीं है तो उसे कभी भी भूख महसूस नहीं होगी। और ये दोनों चीज़ें, क्योंकि भूख जीवन का आधार है। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जैसा बच्चा माँ की कोख से पैदा होता है तो वो रोता है, उसे फील होता है, तब माँ उसे दूध पिलाती है। किसी की भूख इंजीनियर बनना है, किसी की भूख डॉक्टर बनना है, किसी की वकील, लेकिन हर परिवार में चाहे वो नेता हो, चाहे वो साधु हो, संत हो, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील हो, सभी की भूख केवल पैसा कमाना है। क्योंकि लोगों को ये पता है कि पैसे के बगैर कुछ होता नहीं है। आज दुनिया इसी ओर जाती है, इसलिए भूख और मौत कभी पता करके नहीं आती। कब किस इंसान के अंदर कब ये दोनों रूप बदल दे, कब। भूख ऐसी चीज़ है कि इंसान का हृदय परिवर्तन कभी भी कर सकती है।
कभी भी इंसान को बदल सकती है। इसी प्रकार मौत एक अंतिम सत्य है, इसके ऊपर तो इंसान के जीवन में कुछ नहीं है। अपने अपने जीवन में क्या किया क्या नहीं किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक दिन आपको मरना है, ये 100% तय है और इसे कोई नहीं रोक सकता। ये व्यर्थ की बातें हैं कि अगले 84 लाख योनियों में जन्म होगा और ये होगा वो होगा, घंटा कुछ फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि इनसे कोई बच नहीं सकता है। भूख और मौत अंतिम सत्य है, ये आना ही आना है।